नायब सिंह सैनी जी बहुत चतुर आदमी हैं और उनका नाम तो होना ही घोषणा मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री थोड़ी। में क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, कुछ आपको पता लगा हो तो? मैं जो हरियाणा कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी है, तो उसी टाइम पक्का हो गया था, मतलब गन्नौर से टिकट आपका पक्का है, क्या लगता है? टिकट पक्के की बात नहीं होती है। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम भाई विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, 1 अक्टूबर को वोटिंग का दिन तय हुआ है। तो इसी कड़ी में बातचीत करें, गन्नौर विधानसभा में बैठे हैं पूर्व सीपीएस कुलदीप शर्मा जी से बातचीत करेंगे। क्या कुछ माहौल लग रहा है आपकी बार? पिछली बार कुछ ही वोटों के मार्जिन से हार गए थे, अब की बार कांग्रेस का जो माहौल देखने को मिल रहा है, अब की बार क्या कुछ माहौल है? जी नमस्कार जी। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लहर चल रही है। बीजेपी को 58% से घटकर 43% वोट मिला, हमारे को 28% से बढ़कर 47.6% वोट। हम ज़्यादा विधानसभा सीटों पर जीते हैं जी। बिना किसी संगठन के। इतना बड़ा जन समर्थन लोगों का मिला है। इसके आधार पर जिस प्रकार से जनता के बीच में हम जा रहे हैं, जनसमूह आ रहा है, जिस तरह से हमारी रैलियों में उभर के आ रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटें लेकर, और बीजेपी शायद 20 से 15 से नीचे सीटें, बड़ी भारी हार का सामना बीजेपी को विधानसभा में। वो तो लोकसभा का चुनाव था जब मोदी के नाम पर चुनाव में वोट मांगी जा रही थी। अब ये विधानसभा का चुनाव, स्थानीय मुद्दों का चुनाव। विधायक ने क्या किया, पार्टी ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ये चर्चा का विषय है लोगों में। बड़ी भारी फ्रस्ट्रेशन है, एंटी इनकम्बेंसी है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ है। जी शर्मा जी, पिछली बार आप हार गए थे, ऐसी क्या कमी रह गई थी जो अब की बार आप पूरी कर दोगे? क्या कमियां रह गई थी पिछली बार? देखिए, पिछली बार हरियाणा में 75 पार का नारा लगा और जनता उसमें बह गई। बीजेपी अपने इस प्रोपेगेंडा में कामयाब हो गई और उसके शिकार हम भी हो गए। तो जैसे आपकी अफवाहें उड़ी थी, आप भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपका हाथ पकड़ा था, तो हाथ क्यों पकड़ा था? ऐसी क्या बात हो गई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आना पड़ा आपके लिए? देखिए, अफवाह आप खुद ही कह रहे हैं अफवाहें थी, जी। तो अफवाह जो है उसको क्यों महत्व दिया जाए? अफवाह कोई महत्व नहीं होता। हमने कहा था कि कोई भी कांग्रेस छोड़ सकता है, कुलदीप शर्मा कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, उस टाइम जब बोला गया, मतलब कुलदीप शर्मा कांग्रेस में ही रह गया, आपने बोला, तो उसी टाइम पक्का हो गया था, मतलब गन्नौर से टिकट आपका पक्का है, क्या लगता है? टिकट पक्के की बात नहीं होती है। हमारी पार्टी का एक तरीका है, पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड है, स्क्रीनिंग पैनल्स हैं, वो जो फैसला करेंगे टिकट का। यहाँ से 19 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसके हक में भी कांग्रेस फैसला करेगी, मैं तो उसके साथ हूँ, मेरे हक में करेगी, अपने सबको साथ लेके चलेंगे। किसी और के हक में होगा, उसके साथ चलेंगे। जी, लोकसभा चुनाव में ऑडियो वायरल हुई थी, निर्मल सिंह के जो विधायिका है, उनके पति की ऑडियो बताई जा रही थी, कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग के लिए बोला था उन्होंने। क्या वो भी संपर्क में है क्या अभी? देखिए, निर्मल चौधरी हमारी बेटी के बराबर है और हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। बड़ी संघर्षशील हैं और हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ विधायक भी हैं। ऑडियो में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, इसके सवाल तो आप उनसे पूछिए, मेरी तो ऑडियो थी नहीं। जी, अभी टिकट वितरण में क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, कुछ आपको पता लगा हो तो? मैं जो हरियाणा कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कमेटी है, उसका सदस्य हूँ जी। और कई मापदंड तय किए गए हैं। एक तो जो बिल्कुल ही जमानत जब्त हो गई थी, या मार्जिन बहुत बड़ा था, या 2-3 बार लगातार हार चुके, ऐसे लोगों को छोड़कर कुछ युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा इसमें नए चेहरों को चांस मिल सकता है। जेजेपी के विधायक रामकरण काला, उन्होंने भी नामांकन फॉर्म दाखिल किया, उन्होंने भी कांग्रेस की टिकट के लिए। आप कैसा मानते हो, मतलब कोई भी आएगा टिकट ले जाएगा, कैसे क्या देखते हो? देखिए,
जितने जेजेपी के विधायक हैं जी इन सब ने कोशिश की थी कांग्रेस में आने की। कांग्रेस गुणवत्ता के आधार पर सिलेक्ट कर रही है। यूँ तो जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं उनको भी राज्यसभा मिल गई है। जी तो ये तो आवागमन राजनीति का चलता रहता है। कुलदीप शर्मा जहाँ था वहीं है और वहीं रहेगा। ये जो टिकट वितरण की बात करें तो गुटबाजी उसमें देखने को मिलेगी या नहीं, नहीं, कोई जैसे बोल रहे हैं। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे कुमारी शैलजा हैं, वीरेंद्र सिंह हैं, सुरजेवाला हैं, मैं हूँ, कोई भी है, सब एक मंच पर दिखाई देंगे। चुनाव के मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके गन्नौर के? चुनाव हो जाएगा कि 1 अक्टूबर को हो जाएगा। आपको पता है क्या आज बीजेपी के प्रधान जी उन्होंने मोहनलाल आगे बड़ावी आगे ने चिट्ठी 14 लिखी है। 14 तारीख की बोल रखा उन्होंने। उन्होंने कहा भी 1 की बजाय 14 को कराओ। जी। तो 1 तारीख को आपने कहा अक्टूबर को चुनाव होगा। मुझे तो लगता है अभी बीजेपी तक चुनाव आयोग ने तो एक ही तारीख निर्धारित। दरखास्त आ गई है बीजेपी की, डरे हुए हैं, भाग रहे हैं चुनाव से। उनके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है जी कि हमें बचाओ और चुनाव थोड़ा आगे बढ़ाओ। तो अभी तो चुनाव पर ही संशय पैदा कर दिया है बीजेपी ने। लोगों से मिल रहे हो, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? लोगों के बीच में जा रहे हो? हमें तो अच्छा जुड़े लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। गन्नौर के लोग मुझे जानते हैं एक ईमानदार आदमी के रूप में, काम करने वाले आदमी के रूप में, रोजगार लाने वाले आदमी के रूप में अच्छी तरह जानते हैं सब लोग, और इनका भरपूर जन समर्थन मिलता है। चाहे मैं पिछली बार चुनाव हारा, जी लेकिन जब पहली बार चुनाव जीता था तो उससे भी 7,000 वोटें हालत थी। चुनाव हार जीत से होती रहती है, कई बार कई मामले हो जाते। हमने सर्वे किया था, उसमें लोग बोल रहे थे पिछली बार गलती हो गई है, कुलदीप शर्मा को हरा दिया, आपकी बार ये गलती दोबारा नहीं करेगी या कैसा क्या हो गया था? ये आपका सर्वे ही जब ये कह रहा है नहीं, लोगों के मन की आवाज़ है ये। तो लोगों के मन की आवाज़ है। लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि 10 साल बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कोई नौकरियां नहीं आई, लॉ एंड ऑर्डर चला, व्यापार तबाह हो गया, कर्मचारी पिटे, किसान पिटे, पहलवान पिटे। कौन किसके सबके साथ दुर्व्यवहार किया है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की सरकार ने, वो तो अब उनको पीछे छुपा दिया है। तो ये परिस्थिति इतनी लोगों के, अब सारा गन्नौर टूटा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी, गलियां टूटी पड़ी, गंदगी का आलम है। सड़कें आप गन्नौर के आसपास सनपेड़ा रोड देखिए, प्रकाश रोड देखिए, शेखपुरा रोड, जो सड़कें विधायकों की हैं वही टूटी पड़ी हैं गांव। तो क्यों लेंगे लोग इनको वोट? खट्टर की जगह नायब सैनी को बनाना क्या बीजेपी के लिए खतरा है या क्या मानते हो? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ सारा हरियाणा हो चुका था, जी तो इसलिए उनको छुपा लिया, पीछे बिठा दिया। नायब सिंह सैनी की राज नहीं चलता है यहाँ, खट्टर का राज चलता है। नायब सैनी ने धड़ाधड़ घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। गोहाना को जिला बनाने की भी घोषणा की थी, वो भी अधूरी रह गई है। नायब सिंह सैनी जी बहुत चतुर आदमी हैं और उनका नाम तो होना ही घोषणा मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री थोड़ी। इतनी घोषणाएं हैं कि अफसरों से एस्टीमेट लगाया, उन्होंने बोला जी 25 साल में पूरी होंगी आपकी घोषणाएं। इतनी घोषणाएं कर दी हैं सबको, हरिजनों को, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट मिल गए हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट को मिल गए हैं सबको, 500 का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। उनकी घोषणाएं तो हैं ये। आरक्षण भी बढ़ा दिया, आरक्षण भी बढ़ा दिया है, 15 से 27। हाँ, सब कुछ हो गया है। अच्छा शर्मा जी, टिकट कब तक आवंटित होगी कांग्रेस की? सबसे पहले कांग्रेस की आएगी या बीजेपी, आपको क्या लगता है? देखिए, कोई इस बात की रेस नहीं है कि किसकी पहले आएगी, लेकिन कांग्रेस जल्दी टिकटों की घोषणा करेगी। अच्छा, आपके अनुमान से कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है हरियाणा में? देखिए, जिस तरह का माहौल है, जितनी घृणा लोगों को बीजेपी की सरकार से है, मुझे लगता है कि 65 से 70 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। सीएम बनाने की बात होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आता है, दूसरी तरफ शैलजा का नाम आता है, आप किसको देख रहे हो? कि मेरी पर्सनल चॉइस का नहीं है ये सवाल हमारी पार्टी में नहीं उठते हैं जी। लेकिन ये निश्चित है कि जिसके साथ ज़्यादा एमएलए होंगे
वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। अच्छा, फिर आप भी बता दो किसके साथ ज़्यादा हो। आपको भी पता है किसके साथ ज़्यादा। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, गलती ना करना। मैं भी विपक्ष का एमएलए बना था, सरकार बीजेपी की। विपक्ष के एमएलए की सुनते चलती नहीं, विकास नहीं करा सकते। इसलिए कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की आप एमएलएज बनाइए, खूब विकास का मजा लीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।